सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ और आज सुबह की चाय आपके साथ होगी और चाय के लिए हाजिर हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी आपका। और आज आपका उपवास भी है पूरे दिन का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और आज का दिन कितना शुभ है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा। और आज आपका उपवास भी है पूरे दिन का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और आज का दिन कितना शुभ है, साथ ही साथ राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सह प्रायोजक उकाया बैटरीज नाउ at ₹6,990 and exchange offer ₹5,990 all inclusive. Microtech 1 kV online UPS now at ₹11,990 only. और MDH मसाले, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान, The Real Spice of India MDH. जयंत पाटिल ने कहा 26/11 हमले में पाकिस्तान सरकार भारत की नहीं करना चाहती मदद। रामदास कदम ने सरकार पर लगाया आरोप, पुलिस के लिए सुरक्षा जैकेट खरीदे जाने में हुआ भ्रष्टाचार। गर्मी आते ही मुंबई में पानी की किल्लत शुरू, आने वाले 4 दिनों तक बीएमसी करेगी पानी की कटौती। और एचडीआईएल और एमएमआरडीए मिलकर बनाएंगे 90,000 आशियाना, रियायती दरों पर मुहैया कराया जाएगा गरीबों को घर। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जी हाँ सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का दिन कैसा है। काफी शुभ मुझे लग रहा है। जी, आज का दिन शुभ है, हर दृष्टि से शुभ है। और जैसे अभी आपने बताया सुर्खियों में कि पानी की कटौती होने वाली है। जी बिल्कुल। तो ये ठीक है, आज बढ़े ये समाचार, लेकिन ये पूरा साल, खासकर ये जो मानसून है काफी अच्छा रहेगा। तो ये धीरे धीरे ऐसा लगे खबर अच्छी, ये 2-4 दिनों के लिए बस। क्योंकि ये पहले से ही प्रेडिक्शन किया गया था कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और इस बार बारिश भी बहुत होगी। बारिश से कुछ परेशानी होती हुई भी दिख रही है, जो भविष्यवाणी की गई है उसके मुताबिक। और मैं एस्ट्रोलॉजर की ही बात नहीं कर रहा, बल्कि महानगर पालिका ने भी सचेत किया है लोगों को कि इस बार मानसून में तकलीफ हो सकती है। और 26 जुलाई 2005 जिसे मुंबई वासी कभी भुला नहीं सकते जी, या आने वाले 100 सालों में भी नहीं भुला सकते, जब तक कि उससे बड़ा कोई हादसा ना हो जाए। सही कह रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मानसून के दौरान काफी हाई टाइड रहने की संभावना है और उसी दौरान तेज बारिश भी अगर हुई तो परेशानी काफी बढ़ सकती है। बात सही है, लेकिन जहां तक क्या पानी दिख रहा है आपको ग्रहों की दशा? ये जो संवत है शुभकृत संवत है, शुभकृत संवत है। तो इस संवत में पानी की कमी रहती नहीं है। पानी कमी तो सवाल ही नहीं, मानसून बड़ा अच्छा रहेगा, फसल भी अच्छी होगी। क्योंकि संवत जहां पर निवास कर रहा है वो माली के घर में, हमारे मतलब एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में, तो पानी की वैसे भी कमी रहनी नहीं है। और रोहिणी का वास समुद्र के अंदर है, तो वर्षा तो अच्छी रहेगी। तो वर्षा को लेकर, पानी को लेकर कोई बहुत तकलीफ हो, फसल खराब हो, ऐसा नहीं होगा। अति हो सकती है लेकिन कमी नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। चलिए, वैसे बड़े शहरों में आमतौर पर देखा गया कि 2 तरह की परेशानी होती है। पानी से परेशानी होती है लोगों को और पानी की परेशानी भी होती है। तो मुंबई में इस बार ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद तो यही की जाती है, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं कि मानसून के दौरान तकलीफ हो सकती है, उम्मीद यही करते हैं कि तकलीफ बहुत ज्यादा ना हो। थोड़ी बहुत तकलीफ तो वैसे भी इंसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो उसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। प्रशासन वैसे पूरी तरह से सचेत है, जिस तरह की चेतावनियां वो दे रहा है लोगों को, और साथ ही साथ चूंकि उसे पहले से पता है इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि पानी की तकलीफ नहीं होने वाली होगी। और आज वैसे निर्जला एकादशी है जी, तो निर्जला एकादशी यानी शुभ दिन है। और जैसा कि नाम से हमें प्रतीत होता है कि निर्जला यानी कि आज जो इस व्रत को मानते हैं, इस दिन को मानते हैं, वो जल का सेवन भी नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि निर्जला मतलब जल से है ये संबंध। हाँ, यानी कि आहार तो लेना ही नहीं है और पानी जल वगैरह भी का सेवन नहीं करना, पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो व्रती लोग हैं, जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, पर ये नियम जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सबको रखना ही चाहिए। जो लोग श्रद्धालु हैं उन्हें रखना चाहिए। और खास करके जो बच्चे हैं और बीमार हैं, वृद्ध हैं, उन पे ये नियम लागू होता नहीं है, वो इससे फ्री हैं, आजाद हैं। पर आज निर्जला एकादशी, उसका बड़ा महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं। अच्छा। और ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। यदि इस एकादशी का पालन करते हैं तो जो 24 दूसरी एकादशी, उन सभी का हमें पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। तो आज विशेष एकादशी है, विशेष दिन है। 24 एकादशी है, उसमें से अगर कोई मिस भी हो गया तो इस आज वाले एकादशी
का अगर आप वाकई में पालन करते हैं तो उन बाकी सारों का भी आपको लाभ मिलेगा, पूरा पुण्य मिलता है, उसके पुण्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो अच्छा दिन है। थोड़ी सी तपस्या किस तरह से करना चाहिए? खास करके जैसे जो भी श्रद्धालु हैं, मानते हैं, इस व्रत को मानते हैं, तो भगवान विष्णु के जितने भी स्तुति हैं, स्तोत्र हैं, उनका जो भजन है, कीर्तन है, संकीर्तन है, आज करना चाहिए और दान दक्षिणा में ध्यान देना चाहिए। आहार के मामले में बिल्कुल भी जहां तक हो सके यदि संयम बरत सके तो नहीं करना चाहिए, फिर भी फलाहार ले सकते हैं। और जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए नियम लागू नहीं होता है। पर आज का दिन यह है कि वाणी में संयम बरतें, खान पान में संयम बरतें, आचार विचार में संयम बरतें, क्रोध न करें। बड़ा शुभ दिन है, बड़ी सौम्यता से आज का दिन व्यतीत करें तो उसका पूरा फल मिलता है। और जहां तक हो सके आज जितने भी पराक्रम वाले काम हैं, बोलचाल में जहां पे लग रहा है कि झगड़े होने वाली बात है तो हम उसमें शांति बरते, तो कैसे भी करके आज का दिन शांत आज अपने आप को पूरी तरह से काबू में रखना है। हाँ। चाहे वो खाना हो, पीना हो, बातचीत हो, इन सारी चीजों पर आपको संयम बरतना है। हाँ। वक्त की आपने बात कही कि वैसे तो आप भोजन नहीं कर सकते, फल आप फलाहार ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं आप। हाँ। साथ ही साथ पानी भी नहीं पिए, तो पानी अगर नहीं पी रहे तो क्या जूस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं कि पानी भी नहीं ले सकते। पानी मतलब फिर पानी नहीं ले तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं। हाँ, फिर वो जूस पिए या और कोई चीज लागू नहीं होती है। बस ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही श्रद्धालु हैं, मानते हैं कि भाई हमें कर लें, क्योंकि अच्छा दिन है और ये साल में एक बार ही आता है, तो लोग इस प्रतीक्षा में रहते हैं दिन कब आए और हम इसके पुण्य के भागीदार बने। इसकी शुरुआत हो चुकी है या अभी करना है? वो जितने भी व्रत होते हैं अपने हिंदू गणना के आधार पे, हाँ। वो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से जैसे सूर्योदय होता है, हाँ। वहां से लागू हो जाते हैं। और कब तक रहेगा? और ये दूसरे दिन सूर्योदय तक रहता है। अच्छा, कल सुबह तक रहता है। नियम यही है कि सूर्योदय तक रहता है। इसका सूर्योदय सनसेट से, सूर्यास्त से कोई लेन देन नहीं है। तो जितना हो सके करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से ये दिन आता है और लोग प्रतीक्षा करते हैं इस दिन की, बड़े प्रसन्न रहते हैं कि आज का दिन यदि मिल जाए और हम कर सकें। प्रयास करते हैं कि भाई जहां तक हो सके संयम बरतें और इसका पालन करें भली भांति, तो बहुत लाभ मिलता है। और लाभ से अर्थात यह है कि सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ नहीं है, इसमें जो भी अपनी कोई मनोकामना होती है, बच्चों को लेकर है, विवाह को लेकर है, या किसी धन के मामले को लेकर है, किसी विवाद को लेकर है, किसी और कामना को लेकर, तो उसकी पूर्ति भली भांति होती है। और कोई बहुत अपने लगता है काफी कुछ पाप ऐसे हो गए, कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, तो उसके लिए भी आज का यदि व्रत कर लेते हैं तो उससे भी हम बहुत, उसका जो एक दोष होता है, अपराध होता है, तो प्रायश्चित करने का भी एक दिन है, तो एक मौका है कि इसका हम पालन कर लें। तो ये बड़े, हम जो लोग कर लेते हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिलता है। एक तो मानव शरीर, और फिर ये इतना बड़ा शुभ दिन मिला है निर्जला एकादशी, और कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो कोई बात। चलिए, दोनों तरह के फायदे हैं। एक तो शारीरिक फायदा है ही, क्योंकि एक दिन अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आप पूरी तरह से अपने शरीर को आप ये एक तरह से टेम्पररी रिलीफ दे रहे हैं, प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई हो रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ा हुआ है ये सब कुछ। तो आपके आत्मा को भी शक्ति मिलता है पूरी तरह से। और दूसरी बात यह है कि मनोकामना, हाँ जी, वो पूरी हो रही है। तो सारे ही फायदे एक साथ आपको मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसका पालन किया जाए। विशेष दिन है, शुभ दिन है। हाँ। और विशेष दिन है, शुभ दिन है, इसका अगर आप पालन करते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको पहुंचेगा। साथ ही साथ आज क्या किसी कार्य के लिए कोई काम अगर हम करना चाहते हैं, शुभ कार्य, तो उसके लिए आज का दिन शुभ है और आज के दिन उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यह हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब सुपीरियर शैम्पू का डबल सैशे सिर्फ ₹1 में। अब सुपीरियर शैम्पू का डबल सैशे सिर्फ ₹1 में। बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना, वो यूं ही बिना किसी बात के करना, कैंडल लाइट डिनर, वो अंधेरा होते ही दिल का मचलना और छतों पे जाना। पर जब से घर में लगा है माइक्रोटेक, तब से बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना। अब सुपीरियर शैम्पू का डबल सैशे सिर्फ ₹1 में। अब सुपीरियर शैम्पू का डबल सैशे सिर्फ ₹1 में। हर हफ्ते एक नया सफर, हर हफ्ते एक नई सैर, देश विदेश की रंगीन तस्वीरें देखिए सिर्फ सहारा ग्लोबल सेलिब्रेट लाइफ में।
साथ ही आसान से सवाल का जवाब देकर हर हफ्ते जीतिए सैकड़ों इनाम। हर SMS पर गारंटीड इनाम, सिर्फ नॉमिनल हैंडलिंग चार्जेस के साथ। देखते रहिए सहारा ग्लोबल सेलिब्रेट लाइव हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 7 बजे सहारा समय मुंबई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और जैसा कि कह रहे थे कि आज एकादशी है। 24 एकादशी होते हैं पूरे साल में, और जिसमें से आज के एकादशी को ये महत्व है, ये विशेष महत्व ये है कि अगर आज आप इसे पूरी तरह से इसका पालन करते हैं तो बाकी एकादशी का भी पुण्य आप कमा सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो आप पुण्य कमा सकते हैं। वैसे आमतौर पर देखा गया कि जो शुभ दिन होता है उस दिन अगर किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, उस दिन आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो दिन चूंकि शुभ है इसलिए सब कुछ शुभ होता है। तो आज के दिन के लिए क्या है? यहाँ थोड़ा सी मेरी वो है स्पष्टीकरण कर दूं कि ऐसा नहीं है कि शुभ दिन है तो सारे काम जो भी शुभ है वो हमें कर लेने चाहिए। ये कि शुभ दिन है तो हमारा दिन अशुभ जाता है, लेकिन कोई कार्य करना हो तो उसके लिए अपने राशि के हिसाब से हमें मुहूर्त निकाल लेना चाहिए। क्योंकि हाँ, दिन तो शुभ जाएगा, सबके लिए तो शुभ जाएगा, लेकिन कोई काम करना, जैसे कोई वाहन खरीदना हो, कोई जगह खरीदनी हो, कोई व्यापार प्रारंभ करना हो, विवाह के मुहूर्त निकालने हो, तो हमारी राशि के हिसाब से हमें मुहूर्त निकालना चाहिए। तो जैसे 2-3 दिन तो ऐसे होते हैं, दशहरा है, अक्षय तृतीया है, जहां मुहूर्त ही निकाले जाते हैं, अब मुझे मुहूर्त रहते हैं, पूरे दिन रहते हैं। पर वैसा दिन आज नहीं है कि एकादशी है, शुभ दिन है तो हम कोई भी काम बिना मुहूर्त के कर लें। पर यह है कि दिन शुभ है आज जो भी है सबके लिए, पूरे राष्ट्र के लिए दिन आज का अच्छा है। हमें मंगल समाचार मिलेंगे, गलत कुछ नहीं होगा जहां तक हो सके। पर कार्य कुछ करना हो तो हमें अपने नाम के हिसाब से, राशि के हिसाब से मुहूर्त तो निकालना ही चाहिए। चलिए, तो राशि के अनुसार भी हम ये जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। एक चीज, एक सवाल आपके लिए ये था जी कि जब हम घर खरीदने जाते हैं जी तो हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं घर खरीदते समय भी, जब हम घर में दाखिल होते हैं यानी घर में जाते हैं उस समय भी। तो घर खरीदते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जहां तक मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो मुहूर्त निकालना चाहिए। जो भी अपने घर का मालिक है, स्वामी, उसके नाम से। जिन्होंने मान लीजिए अपने घर में जो भी बड़े हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके नाम से ले रहे हैं उसी के नाम से निकलना चाहिए, या परिवार में जो सबसे बड़ा है जी, या जो मुखिया है परिवार का उसके नाम से निकालना चाहिए। होता कायदे से तो ये कि जो घर का मुखिया उसके नाम से निकालना चाहिए। पर आजकल जैसे कि अब इनकम टैक्स के हिसाब से लोग सोचते हैं कि जिसकी फाइल में ज्यादा पैसे हैं, जो खरीद सकता है, तो वो पेमेंट करता है तो उसके नाम से जगह ली जाती है। तो उसके नाम से भी देख लेते हैं कि भाई जिसके नाम से लिया गया है तो उसके लिए वो सूट करता है कि नहीं करता है। लेकिन ज्योतिषी आधार पर और वास्तु के हिसाब से जो घर का मुखिया उसके हिसाब से ही हमें मुहूर्त निकालना चाहिए। चलिए, ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, और बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं कि जो मुहूर्त निकाला जाए क्या उसके नाम से निकाला जाए जो घर ले रहा है, या फिर घर का जो वरिष्ठ है, जो मुखिया है घर का, उसके नाम से मुहूर्त निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जी तो जाहिर सी बात है पैसे वो कमा रहे हैं तो घर वो खुद अपने नाम पे लेते हैं, लेकिन पिता साथ में रहते हैं जी, तो वो घर के मुखिया हैं, जाहिर सी बात है। तो मुहूर्त जो बच्चा घर ले रहा है उसके नाम से निकलना चाहिए या पिता के नाम से मुहूर्त निकालना चाहिए? वास्तु के हिसाब से, ज्योतिषी आधार पे तो घर का जो मुखिया उनके नाम से निकालना चाहिए। उनके नाम से निकालना बिल्कुल। और अब जैसे आपने कहा कि जो लेने वाला कोई और है दूसरे के नाम से, जो भी परचेस कर रहे हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है, किसी के भी नाम से, तो एक नजर डालने की भी कैसा क्या हिसाब किताब, तो उसके उपहार भी है, निराकरण भी है, कोई गलत है भी तो उसके रास्ते बन जाते हैं। दोनों देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कायदे से तो घर का जो मुखिया है उसी के नाम से मुहूर्त निकालना चाहिए। चलिए, कायदे से यही होता है कि घर चाहे जो भी ले रहा हो उसके नाम से मुहूर्त निकाल लेना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक यह है कि घर का जो मुखिया है उसके नाम से मुहूर्त देखा जाना चाहिए, घर खरीदते समय भी और घर में जब आप जा रहे हैं उस समय भी। इस बात को और साफ कर दें, ये तो देखिए जहां तक नाम से लेने वाली बातें तो अभी की बातें हैं, 100-500 साल से बातें हैं, लेकिन जब अनादिकाल से ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु है, तो पहले ये नाम वाली बात नहीं हुआ करती थी। जो घर का मुखिया होता था उसी के नाम से ही मुहूर्त निकाले जाते थे। पैसे चाहे कोई भी दे, कोई पैसे वाली मतलब फाइल किसके नाम से बन रही है, एग्रीमेंट बना करते थे, तो अब की बात है, पहले एग्रीमेंट वगैरह नहीं बना करते थे। तो ऐसी बातें बस जिसने जगह ले ली
जिसकी जो भी घर का मुखिया तो उसी के नाम से मुहूर्त निकाले जाते, तो वही बात आज भी लागू होती है। फिर भी मन में कोई ऐसा नहीं रहे कि भाई क्या कर, दोनों नजर डाल लें, पर फिर भी प्राथमिकता जो अपने को प्रायोरिटी देनी है वो यही देनी है कि जो घर का मुखिया है उन्हीं के नाम से मुहूर्त निकालना चाहिए, तभी बात सही मानी जाती है। चलिए, ये तो घर की बात हो गई, लेकिन अगर ऑफिस की बात की जाए, फर्ज कीजिए कि पिताजी रिटायर कर चुके हैं और उनका ऑफिस आना जाना बिल्कुल भी नहीं है जी। बच्चा अगर कोई कारोबार शुरू कर रहा है, ऑफिस खोल रहा है, तो क्या यहां पर भी वही नियम लागू होता है या यहां पर अलग? नहीं, यहाँ पे अलग नियम लागू होता है। जो भी आप कारोबार करते हैं उस कारोबार का जो फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, उस कंपनी के नाम से निकालना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अलग नियम लागू होता है। जो भी आप कारोबार करते हैं उस कारोबार का जो फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, उस कंपनी के नाम से निकालना चाहिए। अच्छा, न कि अब व्यक्ति के नाम से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 डायरेक्टर हैं, 15-15 डायरेक्टर हैं, तो किसके नाम से निकालेंगे? सबके समान अधिकार हैं और फिर वो मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो कंपनी का जो नाम है जिससे हम लोग व्यापार शुरू करने वाले हैं, तो उस कंपनी के नाम की राशि के हिसाब से हमें मुहूर्त निकालना चाहिए। यह नियम की बात है। ये छोटे व्यापार में भी लागू है। अगर हम दुकान खोल रहे हैं, फर्ज कीजिए, जहां पर बहुत सारे लोग नहीं इन्वॉल्व हैं। हाँ, छोटा कुछ भी, पान की दुकान हो, जूस की दुकान हो, छोटा कोई टेलीफोन की, मतलब कुछ भी हो, कैसा भी कामकाज है, कामकाज में ये दुकान के नाम से ही होना चाहिए। हाँ, नाम से रहे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसी की कुंडली बनती है, उसी की कुंडली के आधार पर सारा जो कारोबार है, जो भी उसमें उतार चढ़ाव आएंगे उसी के हिसाब से आएंगे। तो नाम से निकालना चाहिए। और फिर बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि नहीं, जो उसके मालिक हैं, जो भागीदार हैं, अपने अपने लोगों की सेंटीमेंट है, कर लेते हैं। बस जहां तक सीधी सरल बात यह है कि जो भी कारोबार आप कर रहे हैं, कारोबार की कंपनी का जो भी नाम है, उस कंपनी के नाम के हिसाब से यदि आप मुहूर्त निकालते हैं, कार्य प्रारंभ के मतलब कब करें, कैसे करें, तो वो सही है, वो नियम के अनुसार वाली बात आती है। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान शायद हम नहीं रख पाते कभी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो इसका पूरा पूरा लाभ आपको पहुंचेगा। ये वो कंफ्यूजन है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम खुद भी कभी इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं जी कि ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि जो घर ले रहा है वही घर का स्वामी है, इसीलिए उसी के नाम से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल इससे हटके है, बिल्कुल अलग है। चलिए, जैसा कि ये कहा गया कि आज का दिन तो शुभ है, लेकिन साथ ही साथ राशि के अनुसार ये देखना होगा कि वाकई में आपका दिन कितना शुभ है और क्या आप शुभ कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने कहा कि दिन तो शुभ है, लेकिन राशि के अनुसार लोगों के लिए अलग अलग होगा। हाँ, तो ये भी हम जान लेते हैं कि राशि के अनुसार आज लोगों का दिन कैसा रहने वाला है। तो जहां तक मेष राशि की बात है, तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। उन्हें कोई भी कार्य शुभ करना है, कोई प्रारंभ करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सूर्यास्त के पहले उसका प्रारंभ कर दें। सूर्यास्त के बाद में उतना दिन उनके लिए ठीक नहीं है। कोई भी काम हो, अपना नया व्यापार शुरू करना हो, कोई फ्लैट मतलब घर प्रवेश करना हो, या किसी से कोई बातचीत करनी है, कुछ भी करना है, तो आज के लिए उनका दिन शुभ है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन उतना शुभ नहीं जाता है। दोपहर तक काफी मन में खिन्नता बनी रहेगी। दोपहर के बाद में जरूर थोड़ी 2-4 खबरें ऐसी आ सकती हैं जिससे कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। और कामकाज की बात है तो कामकाज में उन्हें पूरी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ में धोखा हो सकता है। तो दोपहर तक तो दिन मैंने जैसे बताया कि ठीक है, दोपहर के बाद ध्यान रखना है, लेकिन जहां तक कोई भी काम ऐसा नहीं करे जहां पे उनका ध्यान नहीं जाए। यदि थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे तो हो सकता है कि धोखे के शिकार हो जाए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य दिन है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। पर जहां तक मित्रों की बात है, मित्रों पे उन्हें खर्च करना चाहिए। आज का दिन यदि वो मित्रों पे कुछ खर्च करते हैं जो कि उनकी कोई आवश्यकता है या थोड़े कह सकते हैं मनोविनोद के लिए, तो उन्हें लाभ होगा। इसका आज जो उनका खर्च है वो खर्च नहीं है, एक तरह से उनके लिए निवेश है, इसका उन्हें लाभ मिलेगा। जैसे कि शुरुआत में बता चुके हैं कि आज का दिन निर्जला एकादशी है, शुभ दिन है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा है कि थोड़ा भी यदि वो अपने मित्रों पे कुछ खर्च करते हैं तो उसका उन्हें तो ये एक तरह से ऐसा है कि अगर आप मित्रों पे खर्च कर रहे हैं यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फायदा आपको बाद में मिलता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूं। अब सुपीरिया शैम्पू का डबल सैशे सिर्फ 1 रुपए में। अब सुपीरिया शैम्पू का डबल सैशे सिर्फ 1 रुपए में।
है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हो ही हा हा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता बता रहे थे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि हो चुकी है, अब कर्क राशि की बारी है। कर्क राशि वालों के लिए दिन थोड़ा सा ठीक नहीं है। आज विशेष ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की कोई एक तो रिस्क नहीं लेनी है, और कोई ऐसी कोई आदत है जो समझते हैं कि मुझे छोड़नी है, तो आज का दिन उनके लिए बहुत बहुत लाभ देगा। उनको इतना आत्मबल मिलेगा, कोई भी किसी आदत को लेकर है या किसी दोष को लेकर है या किसी ऐसा कोई निर्णय करना है कि जिससे कि सोच रहे थे कि इसे छोड़ देंगे कर देंगे, तो वो आज के लिए जो आज का दिन सही है वो छोड़ सकते हैं। आज कोई मतलब घर वाली बात है, कोई व्यापार वाली बात है, कोई भागीदारी वाली बात है, कोई दोष वाली बात है, कोई ऐसी आदत है कि लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करनी चाहिए, किसी ने रोक टोक कर रखी है, तो यदि आज का दिन यदि वो ऐसा व्रत लेते हैं कि मैं आज से इस काम को कर छोड़ता हूं, तो उससे बहुत बल मिलेगा, उससे उनको लाभ भी होगा और वो अपने व्रत पे सफल होंगे। जो भी चलिए, तो जितनी बुरी आदतें हैं आप अगर चाहें तो आज उसे छोड़ सकते हैं और आपको पूरी सफलता मिलेगी। जी, सिंह राशि वालों के लिए एक विशेष हिदायत है कि आज वो गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने, जैसे डार्क ग्रीन है, डार्क ब्लू है, हल्के ब्लैक कलर है, ऐसे नहीं पहने। हल्के रंग के कलर आज पहनते हैं तो आज उनका दिन बहुत अच्छा जाएगा और जरूर उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है। जहां उन्होंने कोई निवेश कर रखा है तो उसमें वो पाएंगे कि आज उन्हें कोई अच्छा रिटर्न हो रहा है, तो उनके लिए काफी अच्छी बात है। इसके बाद में कन्या राशि वालों के लिए बड़ा शुभ दिन है। आज वो कुछ भी करें, कैसा भी कार्य करें, कैसी भी बातचीत करें, उन्हें सब जगह से शाबाशी मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। उन्हें किसी बात का ख्याल नहीं रखना है कि कोई बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, क्योंकि वो जो भी कुछ कहेंगे लोगों को अच्छा लगने वाला है, लोगों का भला होगा। तो आज कन्या राशि वालों, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कन्या में है और आज इसलिए आप पूरी तरह से जॉली मूड में रहेंगे। आप जो भी कहेंगे लोगों को भला ही लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे आज ध्यान रखना है कि शाम तक वो किसी भी तरह की किसी बहस में नहीं पड़े, कहीं कोई मांगने पर किसी को पैसा नहीं दें, क्योंकि आज जो भी कुछ करेंगे बहस में लगेंगे या किसी को सलाह देंगे या कहीं निवेश करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो उनका आज फल अच्छा नहीं मिलना है। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद में सीधे आते हैं हम वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। यदि उन्हें कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी है, नया व्यापार प्रारंभ करना है, कोई नई बात शुरू करनी है, कोई बिजनेस टूर करना है, तो आज कर सकते हैं। उन्हें आज के लिए बहुत अच्छा दिन है। काफी दिनों बाद ऐसा दिन आया है और चूंकि शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं कि आज का दिन शुभ है, तो इस राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा ही मंगलमय है। धनु राशि, महीने में कम से कम 1 या 2 बार ऐसा दिन आता है हर राशि वालों के। जी। तो आज उनका दिन। हाँ जी। धनु राशि वालों के लिए आज ये बात विशेष ख्याल रखनी है कि आज घर में पूरा दिन व्यतीत नहीं करें। जितना हो सके आज बाहर, यदि कोई बाहर का कोई काम हो, कहीं मिलने जुलने वाली बात हो, कोई व्यापार को लेकर बात है, आज यदि घर में नहीं रहेंगे, कम से कम शाम तक तो ख्याल रखें कि आज घर में न रहें। जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकलने की कोशिश करें और बाहर जो भी पेंडिंग काम हो करें, उन्हें बहुत सफलता मिलेगी। घर में हो सकता है कि उन्हें असुविधा भी हो, कोई ऐसी अप्रसंग ऐसे आ जाएंगे जिससे कि मन व्यथित होगा, तो ख्याल रखें कि आज ऐसा नहीं करें। मकर राशि वालों के लिए आज बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत दिन से आप बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। बच्चों के लिए आप कुछ भी सोचते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर है, उनके कहीं घूमने फिरने को लेकर है, तो आप यदि उस काम को करते हैं तो उनसे बहुत शाबाशी, मतलब उनसे प्रशंसा भी मिलेगी आपको और वो काम पूरा भी होगा और काफी जो शिकायतें हैं वो खत्म होगी। इसमें आपको हर तरह से ठीक रहेगा। इसके बाद में कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा मंगलमय है। कुछ भी काम करें,
कुछ भी सोचें, किसी को भी सलाह दें, और खास करके जो अपने बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, बॉस हैं, या घर के अपने बड़े भाई हैं, पिता हैं, ऐसे लोगों से यदि वो बातचीत करते हैं, कोई अपना जो भी अपने मन की कोई बात है वहां रखते हैं, कि कोई विचार है जो बहुत दिन से आप नहीं कह पा रहे हैं, यदि वो कहते हैं, यदि आप अपने वेतन की बात करते हैं, पार्टनरशिप में अपना परसेंटेज बढ़ाने की बात करते हैं, तो आज वो बात पक्के तौर पर उनकी बात मानी जाएगी। उसमें कोई ज्यादा मेहनत आज का दिन काफी शुभ है उनके लिए। हाँ, बात कर सकते हैं, इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी अपनी मांग रखनी है तो कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य दिन है। उन्हें पूरे दिन सावधानी बरतनी है, कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, कहीं भी किसी ऐसा काम नहीं प्रारंभ करना है जिसमें कि उन्हें खुद को संशय हो, क्योंकि आज जो भी जहां जहां उनको संशय होगा उस काम में निराशा होने वाली है। जो डेड श्योर काम में लगता है कि ये काम तो हो ही जाएगा, उसी में ही हाथ डालें, वरना आज ऐसी कोई भी अपनी तरफ से पहल न करें जहां उनको संशय, कहां निराशा ही उन्हें हाथ लगनी है। चलिए, तो आज का दिन काफी शुभ है और राशि के अनुसार भी आपने जान लिया कि वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज संभल कर चलना है, काफी संभल कर कदम आगे बढ़ाना है, और वो कौन लोग हैं जिन्हें आज शुभ कार्य की शुरुआत करनी है और किन्हें आज पूरा पूरा लाभ पहुंच रहा है, किन्हें आज पूरा पूरा फायदा पहुंच रहा है। हम वापस लौट के आते हैं फिर उसी पर, आज के दिन पर, और चलते चलते एक बार फिर बता दीजिए कि आज विधि के अनुसार क्या क्या कुछ करना है, उसके साथ हम इस कार्यक्रम जो लोग इस व्रत को कर रहे हैं, जैसे कि बताया शुरुआत में आज निर्जला एकादशी है, उनके लिए तो यही विशेष ख्याल रखना है कि जहां तक हो सके भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, जितना अपने अपने जो भी इष्ट देव हैं उनकी जितनी हो सके उनका जाप करें, उनके नाम का पाठ करें, भजन कीर्तन पर ध्यान दें, कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे किसी का मन दुख हो, और व्रत का पूरा पालन रखें, आचार व्यवहार में, खान पान में जहां तक हो सके पूरा ध्यान रखें। लेकिन जो लोग इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं करते हो, या श्रद्धा तो है लेकिन ऐसी परवस्था है कि नहीं कर सकते, तो उन्हें आज दान जरूर देना चाहिए। दान दें, और जितना हो सके मंदिर में एक बार, जो भी मंदिर है जहां भी जा सके वहां जाना चाहिए, और नहीं जा सकते तो कम से कम 2 से 5 मिनट जरूर ध्यान लगाएं कि कम से कम ध्यान करें। हाँ, ये इस बात का तो चलिए, मतलब कुल मिला के यह है कि आज का दिन काफी शुभ है, और जिस तरह से डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने कहा, अगर उस तरह से आप करते हैं तो पूरा पूरा लाभ आज आपको पहुंचेगा। और छूट भी है, अगर आप नहीं उपवास नहीं रख सकते हैं और ये सारी चीजें, तो कम से कम आप ध्यान करें। आज अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ध्यान करें, और दान जरूर करें। दान पे पूरा जोर रहता है। हाँ, और खास करके आज यदि अनाज के साथ में आप ताला दान करते हैं, लॉक चाबी के साथ में किसी को देते हैं, तो आपके काम, जो भी काम आपके अटके हुए हैं वो जरूर आपके काम हो जाएंगे। कोई भी ताला विथ चाबी के साथ में, की के साथ में आप देते हैं, आटे के साथ में किसी को भी दान करते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा, और ये आज ही का दिन है कि ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, और जिस तरह की चीजें आपने बताई, धार्मिक चीजें अगर आज करते हैं तो आज आपको पूरा पूरा लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हम आपसे लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि कल सुबह की चाय भी आपके साथ ही होगी। तब तक के लिए आप देखते रहे सहारा समय मुंबई, और मुझे यानी अशरफ करीम को दें इजाजत। सहारा।